सब ये तो दुरुस्त है, अब उसको वापसी के रास्ते की समझ नहीं आ रही अब कैसे जाना है। लेकिन अब ये जो मौशी तौर पर बात हो रही है, ये क्राइसिस तो बढ़ रहा है खित्ते में भी, ख़ास तौर पर इसके आपके ख्याल में पाकिस्तान पर क्या असर हो सकते हैं? क्योंकि वज़ीर ख़जाना भी कह चुके हैं कि पेट्रोल के हवाले से अगर ऑयल की बात करते हैं तो 1 माह का हमारे पास है। अगर ये वीकली प्राइसेस अप्स डाउन आता है तो ये तो डेफिनेटली फिर बहुत ज़्यादा आवाम पर प्रेशर बढ़ेगा इसका। एक तो दुआ पेट्रोल रोज़ पालिया करूँ, मेरा तय मशवरा है। ये 300 से ऊपर की बात हो रही है इस वक्त पर लीटर, और ये तो अभी अर्ली डेज हैं तो इसलिए ये बात हो रही है। ट्रंप साहब ने नेतन्याहू की ख्वाहिश तो पूरी कर दी जी। की राणा साहब सबके लिए जी, मैं कहा मशवरा सारे हैं, सारे हस्ते यकीन करो, बचत ऐसे चीज है। अच्छा मैं कहा शायद कोई लाहौर चीज नहीं होते वो बेस्ट वो था ना, वो जो मीम थी इस हवाले से कि अगर ये जंग कुछ अर्सा और जारी रही तो दुबई तो पाकिस्तान के शेख एक बराबर हो जाने ना, लेवल सेम हो जाना। रोला वही है कि पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए ट्रंप अंकल, मतलब कोई। और ये 2 कैरेक्टर हमारे सामने है ना इस वक्त, हम उसको देखते हैं नेतन्याहू को और ट्रंप को। इसमें से आप नरेंद्र मोदी को माइनस ना करें, वो भी बिल्कुल ये ट्रॉयका है जो मिल के ये सारा कुछ कर रहा है। मोदी साहब वहाँ जाते हैं, उसके बाद ये ईरान पे हमला होता है और सारा कुछ होता है, फिर वो उनकी जो बैरी और उसका जंगी बेड़ा है उसको जो उड़ाया जाता है, वो भी कहा जा रहा है कि इंडिया ने उसकी मुखबरी की है। तो इंडिया बिल्कुल उनके साथ खड़ा है इस वक्त। हम जैसे मुल्क तो वैसे ही वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ के या घुन भी पिस जाता है कुछ, हमारी तो वो हालत होती है ना इन हालात में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। और ये जो आज़रबाईजान के हवाले से, उससे पहले सऊदी अरब के हवाले से ईरान मुसलसल ये वजाहत कर रहा है कि जी अटैक हम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि मोसाद बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी हुई है, जो मुझे समझ आ रही है इस सारी सिचुएशन में। क्योंकि अगर ईरान कर रहा है तो फिर उसको निगेट करने की ज़रूरत नहीं है, वजाहत देने की ज़रूरत नहीं कि जी हम नहीं कर रहे। कि वो ये कह सकते हैं ईरानी के जी हम तो अमेरिकन वो जो हैं उनको निशाना बना रहे हैं, क्योंकि ये पकड़े भी गए हैं वहाँ से इनके कारिंदे मोसाद के। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सारी प्लानिंग उस तरफ से हो रही है। अब कुर्दों से भी उन्होंने उनको भी असला दे दिया, उनसे भी कहा कि जी आप भी अटैक करें ईरान पे। तो ये अगर यहाँ तक नौबत आई है तो इसका मतलब ये है कि वो जो इनिशियल इनकी वो असेसमेंट थी कि हम इतने दिन में या इतने टाइम में ईरान को गिरा लेंगे, वो नहीं गिरा सके। उसकी वजह ये कि जब आपने उनकी लीडरशिप को और स्पेशली मजहबी लीडरशिप को जब आपने निशाना बना दिया, जब उनको आपने शहीद कर दिया, तो उसके बाद जाहिर है वो कौम फिर ईरानी कौम तो हैं, हमारे जैसे नहीं है, वो सच्ची बात है। हम कौम नहीं बन सके बावजूद आज तक। तो फिर जो कौमें होती हैं फिर इसी तरह से रिएक्ट किया करती हैं। ये क्वाइट पॉसिबल है कि वहाँ पे उस रिजीम से जो लोग तंग हैं उनकी तादाद कहीं ज़्यादा हो जो इस वक्त नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब आपने उनको एक मौका फराहम कर दिया कौम बनने का, तो फिर उन्होंने कौम बन के दिखाया और अभी तक वो डिफाइंट हैं, डटे हुए हैं। तो इसलिए वो एक और बड़ी मज़े की चीज़ चल रही थी ना कि वो उन्होंने वो जंगी जहाज़ों की तस्वीरें बनाई हुई थी ज़मीन पे, उस पर अटैक करके अमेरिका खुश हो गया कि जी हमने सारा इनका वो फ़िज़ाइया ही मुकाती है सियाना दी। तो इस हवाले से इतने दिन निकाल जाना ईरान का मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा, हम ये तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते ना हम यहाँ बैठ के कि नुकसान कितना हो रहा है, कितने लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद डटे रहना, ये अमेरिका, उसके बाद अपना इजराइल, इंडिया और बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। सुहानेरू बना हुआ उन्हें समझ नहीं आ रही, क्योंकि असल गेम तो चाइना के खिलाफ डालता है अमेरिका, और चाइना को बहरहाल वो चाहता है किसी तरीके से सामने आए। हम भी ये बात करते हैं, लेकिन चीनी अगर आएंगे, अभी तो जंग आगाज है ना, कल परसों 10 दिन बाद 15 दिन बाद कोई पता नहीं कि चीन और रशिया को वाकई फ्रंट पे आना पड़े और फिर हम कह रहे हो कि जी देख ले बिलाखिर इनको आना पड़ा है। सही जी। इलियास साहब, ये मुआशी बुहरान है खित्ते में, ये इसके क्या खित्ते पर असरात होंगे? ख़ास तौर पर क्राइसिस आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और इस सारी सिचुएशन में जो आमिर साहब भी बात कर रहे थे, अरब ममालिक क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, ये पहले ये सोचा जा रहा था ये 4-5 दिन के लिए ये जंग होगी जिसमें जाके अमेरिका ओवरकम हो जाएगा उस पर।
अपना कब्ज़ा कर लेगा, रजीम चेंज कर लेगा, वो सारा सिचुएशन थी। लेकिन उसके बरक्स हुआ कि जो ईरान की जानब से रिएक्शन जो है आया बहुत ज़बरदस्त आया है। ना सिर्फ अमेरिकन के जो बेसिस हैं उन्होंने जो अरब ममालिक में, खलीजी ममालिक में थी, उन सबको नुकसान पहुँचाया है। तो इस वजह से जो है ये जंग का जो दायरा कार है वो ज़्यादा बढ़ गया और अभी तक जो है जंग जारी है। अब यही है कि इस इंतज़ार में है कि ईरान वाले भी यही देख रहे हैं कि अमेरिका के असला इधर कम पड़ता है, जो बेड़े खड़े हैं उधर कम पड़ता है कि इनका ईरान अमेरिका देख रहा है कि इनका असला कम पड़े। तो वो आपस में बैठ के देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी उनका नेवल फोर्स भी ख़त्म कर दी, एयर फोर्स भी ख़त्म कर दी ईरान की, तो अगर ये इस तरह कर लिया तो फिर वो उधर जाते क्यों नहीं, अपनी ट्रुप्स उतारते क्यों नहीं है। ये सूरत हाल ये है कि आगे से टफ टाइम मिल रहा है और इतना टफ टाइम मिल रहा है कि जो साथ में जो इत्तेहादी थे वो भी इस वक्त नहीं संभल रहे। वो आप बैठ के देख रहे हैं कि जंग अमेरिका ने उनको भी फंसा दिया है और उनको भी ये कीमत अदा करनी पड़ी। इस तमाम जो सूरत हाल की वजह से, एक तो तेल की वजह से जो सारा मसला, फिर पाकिस्तान को भी जो फेस करना पड़ा, रिमिटेंस नहीं आ रही, फिर इसके बाद जो चीज़ें हैं ज़ाहिर है ये सारे गेटवे है तो यहाँ से जो चीज़ें वगैरह आना शुरू होंगी महंगी पड़ जाएंगी। तो पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान को बड़ा एक सोच समझना पड़ेगा। पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो सऊदीया के साथ है, लेकिन दूसरे ममालिक तो वो खुद परेशान है कि उन पर भी अटैक हो रहे हैं मुसलसल। तो इसलिए पाकिस्तान को देखना पड़ेगा ये फोरनाइटली या जो है इसको पेट्रोल की कीमतों या सिचुएशन है कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ ऑप्शन पर देख रही है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए कि या हफ्ते में कुछ दिन काम को कम किया जाए ताकि गाड़ियों को कम ये किया जाए और जो फ्यूल है जो इसको कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अब इसकी कीमत बढ़ेगी तो ज़ाहिर है लोग भी कम इस्तेमाल करेंगे। आपका जो बर्डन है, जो इंपोर्ट बिल है वो भी बढ़ जाएगा। तो ज़ाहिर है कि कहा जा रहा था कि अगर $10 का भी फ़र्क पड़े पर बैरल का तो पाकिस्तान पर $2 बिलियन का वैसे ही इस पर जो बढ़ जाता है डेफिसिट वगैरह। तो ये सारे ममालिक वगैरह इसे किससे बात की जाए, ईरान से बात की जाए, ईरान वगैरह वो किसी से कोई बात ही नहीं करना चाहते। वो सारे ममालिक तो खुद परेशान है कि अमेरिका की वजह से फंसे हुए। अब यही है कि चाइना, रशिया और इन लोगों को भी, इन ममालिक को भी आना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। बैठ के अगर जंग होगी, बड़ा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा लोग मारे गए और जो इस तो जंग जो लड़ी गई है उसमें ये भी नहीं देखा गया, स्कूलों पर, बच्चियों के स्कूलों पर भी हमला कर दिया, हॉस्पिटल्स पर भी हमला कर दिया अमेरिका ने, इसराइल ने, ये इंतहा कर दी। ये है, इसको देखना चाहिए। जो इसके नॉर्म्स हैं वो जो बने हुए हैं, जो तरीकाकार है उसको, उस पर अमल दरामद करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर इस तरह ही नुकसान है। चल ठीक है जी, क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, एम से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। बहुत सारे बहरान, ख़ासतौर पर फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत से खदशात का इज़हार किया जा रहा है, मौशी बहरान भी नज़र आ रहा है। लेकिन जो सबसे आम सवाल शकील अंजुम साहब आपसे, अब इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है और पाकिस्तान पर मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं? देखिए तो कंट्रोल तो अभी दिखाई नहीं दे रहा, जो सूरत हाल डेवलप डे बाई डे हो रही है और पाकिस्तान के हालात के हवाले